नमस्कार साथियों, मैं मिहिलाल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिहिलाल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आरटीई राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एवं कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश के लिए पालकों अभिभावकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों को कैसे सत्यापित करें एवं वेरिफिकेशन के लिए अभिभावक अथवा पालकों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन कहाँ होगा, किनके द्वारा होगा वेरिफिकेशन, आप अपने नज़दीकी जन शिक्षा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। सत्यापन के लिए प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र पर शासन द्वारा सत्यापन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि पालकों अथवा अभिभावकों को सत्यापन के लिए परेशान न होना पड़े। पालकों अथवा अभिभावकों को सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए निम्न दस्तावेजों को अपने साथ लाना अनिवार्य है ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके। तो सत्यापन केंद्र पर सत्यापन प्रक्रिया जन शिक्षा केंद्र के सत्यापन केंद्र बनाया गया है, यानी जन शिक्षा केंद्र को सत्यापन केंद्र बनाया गया है। इसलिए विकासखंड के समस्त जन शिक्षा केंद्र प्रभारी दोनों जन शिक्षक एवं 2 आरटीई मेंटर शिक्षक को आरटीई पोर्टल पर बीआरसी द्वारा मैप किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित निर्देश क्रमांक 3681 दिनांक 14/6/2022 की प्रति सत्यापन अधिकारी सत्यापन के समय अपने पास रखें। नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया आरटीएमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाना है। अतः सत्यापन अधिकारी को सत्यापन केंद्र पर जाने से पहले अपने मोबाइल पर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना अनिवार्य है। समस्त सत्यापन अधिकारी सत्यापन केंद्र पर पहुंचने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनका जो यूजर नेम और पासवर्ड क्रियाशील हो। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन केंद्र पर सत्यापन की प्रक्रिया के कुछ और निर्देश भी दिए गए हैं। एक बार सत्यापित आवेदन होने के पश्चात दोबारा कोई सुधार संभव नहीं होगा। अतः सत्यापन अधिकारियों को सचेत किया जाता है कि ध्यानपूर्वक सावधानी जिम्मेदारी से ही सत्यापन करें। इसमें किसी भी लापरवाही के लिए सत्यापन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सत्यापन अधिकारी अपना पासवर्ड किसी को प्रदान नहीं करें, इसके लिए दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है। आवेदनों के सत्यापन के पश्चात लॉग आउट जरूर करें। जिन आवेदनों का मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन पूर्ण किया जाएगा केवल वही मान्य होगा। अतः ध्यान रखें कि सत्यापन केवल मोबाइल ऐप्स से ही होना है। सत्यापन आवेदक की उपस्थिति में ही किया जाए। आवेदन रखकर बाद में सत्यापन नहीं किया जाना है। कोई भी पालक किसी भी सत्यापन केंद्र में जाकर सत्यापन कराने आ सकता है। सत्यापन कर्ता अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप से सत्यापन उपरांत सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बीआरसी कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस अभिलेख को संबंधित बच्चे के रिकॉर्ड के रूप में बीआरसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी हेतु सम्मिलित किया जाएगा। अतः सत्यापन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, यह सत्यापन अधिकारियों द्वारा ध्यान रखा जाए। सत्यापन उपरांत कोई सुधार नहीं हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटी पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इन दस्तावेजों की 2 प्रति प्रिंट निकालकर तथा मूल दस्तावेज लेकर पालक सत्यापन केंद्र पर उपस्थित होंगे। सत्यापन केंद्र पर आवेदक द्वारा आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु अंकित जानकारी का मिलान संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। यानी सत्यापन के समय अभिभावक या
पालक को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य है। संबंधित आवेदक बच्चों को लेकर नहीं आएंगे, इसका पूर्णतः ध्यान रखा जाए। बच्चों के माता पिता अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित होंगे। अब इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लाना अनिवार्य है, तो पालक द्वारा सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। पहला, ऑनलाइन जो आवेदन किया है तो ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र 2 प्रति में लाना अनिवार्य है। अगर बच्चा आरक्षित कोटा से है तो संबंधित प्रमाण पत्र यानी वंचित समूह, तो वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य किया जाएगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति में जो शामिल जातियां हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जैसे बंजारा, हावड़ा, भाटू, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर जो विमुक्त जाति हैं उनकी सूची दी गई है। इसमें से कोई अगर विमुक्त जाति है तो उनको भी वंचित समूह के अंतर्गत रखा जाएगा। अब बच्चों के पालक अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। और अगर HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। और कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही को भी इस वंचित समूह में लिया जाएगा। अब बात करेंगे कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं, अतः पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध BPL कार्ड या अंत्योदय कार्ड या बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले का बना है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना कि केवल दस्तावेज जिस जिले का बना है तो उसी जिले में यह मान्य किया जाएगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया जाएगा। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक 1373/2021-50 भोपाल दिनांक 21/5/2021 अनुसार कार्रवाई की जाए। अब अगला दस्तावेज आता है निवास प्रमाण पत्र का। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य किए जाएंगे या अब देखते हैं। निवास का प्रमाण पत्र ग्राम अथवा वार्ड पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे। मतदाता परिचय पत्र इसमें मान्य होगा। राशन कार्ड, मतदाता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो जॉब कार्ड है मनरेगा का वो भी इसमें मान्य होगा। और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावकों के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य तो परिवार के मुखिया के नाम शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। अगला दस्तावेज आता है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, इसके संबंध में
जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नानुसार होंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र हो। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जहां जन्म, मृत्यु अथवा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 का 6 के अधिनियम जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। नंबर 1, अस्पताल या सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ ANM का रजिस्टर रिकॉर्ड। दूसरा नंबर, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड। तीसरा, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का 100 प्रमाण पत्र, बशर्ते कि बच्चे की पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां की वह रहता है या रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब बात करेंगे अगले दस्तावेज की। तो अगला दस्तावेज आधार कार्ड लाना भी जरूरी है। तो आधार कार्ड यदि समग्र में बच्चे का प्रथम नाम एवं आधार में बच्चे का प्रथम नाम समान है एवं उसके माता पिता का नाम वही है, तो ऐसे आवेदनों को अपात्र नहीं किया जाए, क्योंकि समग्र एवं आधार अलग अलग एजेंसी द्वारा बनाए जाते हैं। इस कारण से किसी आवेदन में माइनर स्पेलिंग त्रुटि संभावित हो सकती है। यदि इंग्लिश स्पेलिंग की माइनर त्रुटि है एवं बच्चे का नाम समान एवं माता या पिता का नाम मैच कर रहा है, तो वह आवेदन मान्य माना जाए। अब बात करेंगे अगले और लास्ट दस्तावेज की। तो समग्र पर्ची, जो समग्र प्रोफाइल है उसमें सभी परिवार के सदस्यों की जानकारी एक प्रपत्र में रहती है, वह समग्र पर्ची भी लाना अनिवार्य है, जो समग्र पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही सत्यापन अधिकारी जी द्वारा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मिलान कर लिया जाता है और सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं, तो सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने मोबाइल से RTEMP ऐप के माध्यम से आवेदन को वेरीफाइड कर देना है। अगर जानकारी सही नहीं पाई जाती है तो उस फॉर्म को आप रिजेक्ट यानी निरस्त कर सकते हैं। मोबाइल से वेरिफिकेशन कैसे करें, आइए देखें पूरी प्रक्रिया लाइव डेमो के साथ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में RTEMP ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पर RTEMP टाइप करना है। तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर RTEMP का ऐप्स शो होगा। यहाँ पर आपको इस मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है यानी इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कई सारे टूल्स दिए गए हैं जिनमें जानकारी, जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी भी मिल जाएंगी। इसके बाद आप बढ़ते हुए तीर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए सत्यापन अधिकारी, मेंटर, शिक्षकों हेतु सेवाएं, इस पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पेज जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर आपको अपनी यूजर नेम में यूनिक आईडी और पासवर्ड में जो आपका यूनिक आईडी वाला एम शिक्षा मित्र वाला पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप RT ऐप्स पर लॉगिन हो जाएंगे और इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सत्यापन अधिकारी मेंटर
शिक्षकों हेतु सेवाएं, इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद आपको आवेदन पत्र की लेटेस्ट प्रति सर्वर से देखें, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन सत्यापित करें। यहाँ से आपको आवेदन सत्यापित करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आवेदन सत्यापित करने हेतु आ जाएगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको आरटी का आवेदन पत्र सत्यापन, यहाँ पर एक QR कोड जैसा लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब कैमरा आपका जैसे ही यहाँ पर आपने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आवेदन को आपको QR कोड से इस जो आपका आवेदन है, आवेदन इस प्रकार से आपको मिलेगा। इस आवेदन में आप कोने में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक डिब्बा टाइप का QR कोड दिखाई दे रहा है। इसको आपको स्कैन कर लेना है, यानी कैमरा जो आपका ओपन होगा उसके माध्यम से आपको इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आवेदन को आप स्कैन कर लेंगे तो इस प्रकार से आवेदन सत्यापित करें। आवेदन पत्र की लेटेस्ट प्रति सर्वर से देखें। यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 9 पॉइंटों में यहाँ जानकारी दी गई है। इस प्रकार से आपको एक बार इन 9 पॉइंटों की जानकारी को भी आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ही फॉर्म आवेदन को सत्यापित करना है। यहाँ दिया गया है कि प्रवेशार्थी का नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही है। जन्म प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पर आवेदक का नाम मैच करवा लेना है, यानी इसको देख लेना है कि इसमें जो आवेदन में दिया है वो जन्म प्रमाण पत्र में है। तो यहाँ पर आपको हाँ सही है, अगर सही नहीं है तो नहीं सही नहीं है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्या प्रवेशार्थी के पिता का नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही है? अगर सही है तो इस पर आपको हाँ पर क्लिक करना है, हाँ सही है। अगर नहीं है तो नहीं सही है, इस पर क्लिक करना है। क्या प्रवेशार्थी की माता का नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही है? अगर सही है तो आपको सही पर क्लिक करना है। जन्म प्रमाण पत्र से इस प्रकार से आपको जानकारी का मिलान कर लेना है। इसके बाद क्या प्रवेशार्थी का समग्र नंबर सही है? समग्र जो आईडी दी गई है वो आपको मिलान कर लेना है। क्या प्रवेशार्थी की जन्म दिनांक सक्षम कार्यालय द्वारा जारी व वैध प्रमाण पत्र के अनुसार सही है? तो यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र से जन्म तारीख का भी मिलान कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हाँ पर ही क्लिक करें, इस पर कर देना है। क्या प्रवेशार्थी के निवास के वार्ड की जानकारी निवास प्रमाण पत्र के अनुसार सही है? निवास प्रमाण पत्र जो पेश किया है उसके अनुसार यह जानकारी सही है। तो अगर सही है तो सही पर हाँ सही है, इस पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं सही नहीं है, इस पर क्लिक कर देना है। क्या प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु घोषित पात्रता श्रेणी का प्रमाण पत्र वैध है व सक्षम कार्यालय द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पर आपको इसका क्रमांक लिखा हुआ है और जारी जिस तारीख को किया गया है यहाँ पर डेट दी गई है, इसको मिला लेना है। अगर सही है तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। क्या आवेदक द्वारा यह स्वीकार किया गया है उसके द्वारा प्रवेश हेतु एक से अधिक आवेदन नहीं भरा गया है? एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त हो जाएंगे। उस आवेदक से पूछ लेना है कि आपने बच्चे का एक से अधिक आवेदन तो नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आपको हाँ सही है, यह जानकारी सही है, इस पर क्लिक कर देना है। क्या प्रवेशार्थी के आधार व समग्र में अंकित नाम का मिलान हो रहा है? इस प्रकार से नाम इन समग्र में जो नाम दिया गया है ऊपर दिया गया है। इसके बाद नेम इन आधार में जो नाम है वो वहाँ आपको आधार से मिला लेना है। समग्र में जो नाम है समग्र से मिलान कर लेना है। इसके बाद हाँ पर क्लिक कर देना। अगर सही जानकारी है तो आपको आवेदन सत्यापित करें, इस पर आप क्लिक कर देना है। अगर इसमें से आप 9 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप नहीं पर क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पर, इस प्रकार से आवेदन निरस्त का ऑप्शन ओपन होगा। वरना आप अगर सभी 9 जो
ऑप्शन है सभी पर आप हाँ क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका आवेदन सत्यापित हेतु यहाँ पर ऑप्शन ओपन होगा। अगर इसमें एक भी ऑप्शन पर आप नहीं करते हैं तो इसमें कारण आपको लिखना होगा, निरस्त होने का क्या कारण है, और इसके बाद यहाँ पर आवेदन निरस्त करें, इस पर क्लिक करना होगा। अगर सभी 9 ऑप्शन की जानकारी सही है तो आवेदन आपको सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन में अंकित सभी जानकारी का सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों से कर लिया गया है। मैं आवेदन को सत्यापित करने की जानकारी सर्वर पर अपलोड करना चाहता हूँ, इस प्रकार से मैसेज आएगा। इसके बाद आपको हाँ सत्यापित करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जानकारी सर्वर पर अपलोड हो जाएगी और एक अलर्ट मैसेज भी आपके मोबाइल में, जैसे कि ये इस पर दिख रहा है, इसमें ओपन होगा। इसमें सक्सेस का मैसेज भी आएगा, एप्लीकेशन एंड डिटेल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपके द्वारा आवेदन का सत्यापन कर दिया गया है, सक्सेस हो गया है। इस प्रकार से आपको आवेदन का सत्यापन करना है। तो ये थी आवेदन को आरटी के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं उनका जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापन की महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।